प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आपके समक्ष इस समय जो मानचित्र है वो विश्व का मानचित्र है और इस मानचित्र के माध्यम से हम विश्व में प्राकृतिक वनस्पतियों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने ये आपको बताया था कि दुनिया भर में कौन कौन सी जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं उनके वितरण के कारक क्या हैं, जिनमें उच्चावच, भूमध्य रेखा से दूरी, जलवायु, तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, भूमिगत जल, समुद्र तल से ऊंचाई आदि कारक थे। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि दुनिया भर में जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं उनके कितने प्रकार सामान्यतः माने गए हैं। तो सामान्यतः जो वनस्पतियों के प्रकार माने गए हैं उनमें हम देखते हैं कि सदाबहार वर्षावन, सदाबहार वर्षावन, सदाबहार वर्षावन। दूसरी मानसूनी पतझड़, मानसूनी पतझड़ वन। तीसरी सवाना वनस्पति। इसके बाद हम चौथी देखेंगे कि भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, मेडिटेरियन। इस प्रकार इसके बाद हम पांचवी देखेंगे कि मध्य अक्षांशीय शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति, मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय वनस्पति। और इसके बाद टुंड्रा वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति। इस प्रकार हम 8 भागों में मुख्यतः वनस्पति का वर्गीकरण करते हैं। अब पहला हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन, जो पहला है, जिसको हम कहते हैं उष्ण आर्द्र प्रकार की वनस्पति। उष्ण आर्द्र ये ऐसे क्षेत्रों में मिलती है जहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है। सामान्यतः ये जो क्षेत्र होते हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र होते हैं और ये इनका जो विस्तार है वो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण है। जिसे हम ये देखते हैं इस मानचित्र में जो आपके सम्मुख है कि यदि यहाँ से ये भूमध्य रेखा है तो 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में, ये 10 डिग्री नॉर्थ और ये साउथ, यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। ये जो वनस्पति है वो मुख्यतः कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन में मुख्यतः मिलती है। कांगो बेसिन और अमेजन बेसिन, ये अमेजन बेसिन है और यहाँ पर अफ्रीका में ये कांगो बेसिन है। यहाँ ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये वनस्पति मुख्यतः मिलती है। इसके अतिरिक्त मुख्यतः मलेशिया, इंडोनेशिया के क्षेत्रों में भी ये वनस्पति मिलती है। अफ्रीका के कांगो में, अमेजन बेसिन में ये वनस्पति मिलती है। इस वनस्पति की जो विशेषता है वो ये है कि लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर वर्षा, और तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस प्रतिदिन होना चाहिए, इससे अधिक ही होता है। यहाँ पर सूर्य तेज चमकता है, वर्षा अधिक होती है, तो वनस्पतियाँ उस प्रकाश को प्राप्त करने के लिए तेज़ी से ऊंचाई की ओर बढ़ती हैं। इसलिए यहाँ की वनस्पति का जो ऊंचाई है वो लगभग 40 से 50 मीटर, 40 से 50 मीटर ऊंचाई वाली वनस्पति होती हैं। यदि हम यहाँ की वनस्पतियों की और बात करें तो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर मिलती हैं, जिनमें कांगो बेसिन में
6500 के लगभग, 6500 के आसपास प्रजातियाँ। अमेजन बेसन में लगभग 40,000 प्रजातियाँ, 40,000 प्रजातियाँ वनस्पतियों की मिलती हैं। तो 40,000 प्रजातियाँ किसी एक क्षेत्र विशेष में वनस्पतियों का मिलना, ये बहुत ही वनस्पति की प्रचुरता और सघनता का परिचायक है। यहाँ की यदि हम वनस्पतियों की विशेषता देखें भूमध्य रेखीय या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों की, तो यहाँ की लकड़ी अत्यधिक कठोर होती है। लकड़ी का कठोर होना ये यहाँ के वनों की विशेषता है। सघन वनस्पति होती है, सघन वनस्पति होती है और एक ही स्थान पर विविध प्रकार की वनस्पतियाँ यानी विविध प्रजातियों की वनस्पतियाँ मिलती हैं एक ही स्थान पर। हम ये देखते हैं छोटे छोटे जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, वो उन वनस्पतियों के नीचे होते हैं। लताएं इतनी सघन रूप से होती हैं कि वो पेड़ों पर चढ़ कर के और ऊपर 40-50 मीटर ऊंचाई पर पहुंचकर बेतान बनाती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ की जो वनस्पति हैं वो सब चौड़ी पत्ती वाले हैं, तो एक तरह से छाया नीचे वाले जो ज़मीन है उस पर छाया रहती है चौड़ी पत्ती वाले वनों वाली, और यहाँ की वनस्पतियाँ मुख्यतः मिलती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ जो पौधे हैं वो लताएं, महालताएं, इस प्रकार की वनस्पति यहाँ मिलती हैं। इसके बाद हम एक दूसरा वनस्पति देखेंगे, वो है मानसूनी पतझड़ वन। मानसूनी भारत में सामान्यतः इस प्रकार की वनस्पति मिलती है, पतझड़ प्रकार की। चूँकि मानसूनी जलवायु है भारत में, पतझड़ प्रकार की वनस्पति में सामान्यतः जो पादप होते हैं या वनस्पति होती है वो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और उसकी वजह ये है कि अधिक वाष्पीकरण से बचाव के लिए एक प्राकृतिक तरीका है। यदि इन वनस्पतियों के क्षेत्र का अध्ययन करें, क्षेत्र को देखें, तो इस प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वो 12 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में मुख्यतः मिलती हैं। यानी कि हम इस मानचित्र पर देखें तो आपको बता पाएंगे कि लगभग यहाँ से और ये 12 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश के आसपास इस प्रकार की दोनों अक्षांशों में, ये अक्षांश और ये उत्तरी हो गया, और दक्षिण में हम देखें तो इस प्रकार दक्षिण का भी ये जो क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पतियाँ, मानसूनी प्रकार की पतझड़ प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। यानी कि 12 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इस प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। इस प्रकार की जो वनस्पति हैं उनमें लगभग जो तापमान है वो लगभग 10 डिग्री से और 27 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है, और जो वर्षा है वो 150 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। यहाँ पर जो वनस्पति हैं वो मुख्यतः जो मिलने वाली हैं उनमें यूकेलिप्टस, नीम, मैंग्रोव, इसके बाद हम देखेंगे कि हल्दू, पलास, सेमल, गूलर, शीशम, आम, महुआ, पीपल, बरगद, इस प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति प्रकार में मिलती हैं। तीसरा जो वनस्पति का प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति, सवाना नाम से आप परिचित होंगे। ये सवाना घास के रूप में भी बहुत ही प्रसिद्ध है। सवाना शब्द की उत्पत्ति एक जवाना, ZAVANA, जवाना शब्द से हुई है, और ये स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है घास। इसलिए सवाना जो क्षेत्र है उनको घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। ये मुख्यतः उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में मिलते हैं, और इसको ब्राज़ील में कंपोज के नाम से जानते हैं।
इसके बाद इसको हम देखते हैं कि ब्राज़ील का जो उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है उसको में एक कटिंगा के नाम से भी जानी जाती है, ये इसके उपनाम हैं। और ओरिनोको घाटी, ये ओरिनोको इसमें वेनेजुएला में यहाँ पर ओरिनोको, और ओरिनोको में ये लानोज के नाम से जानी जाती है। ये ग्रासलैंड है, घास भूमि है, तो घास के मैदान होते हैं सवाना के, तो ये इस प्रकार से जाने जाते हैं। इसका जो विस्तार है सवाना वनस्पति का वो अफ्रीका में मुख्यतः है, क्योंकि यहाँ पर अफ्रीका में और दक्षिणी अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। सवाना को 3 किस्मों में बांटा गया है। पहला है वुडलैंड, इसको सवाना जंगल कहते हैं। और इसके बाद हमें देखेंगे कि अगला जो इसका नाम है, एक प्रकार है, वो है पार्कलैंड। दूसरा है पार्कलैंड। तो ये, और तीसरे जो सवाना की जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं उनको बोलते हैं सवाना झाड़ियाँ, स्क्रब। ये सवाना की उप प्रकार हैं सवाना क्षेत्र के। ब्राज़ील में सवाना घास की 5 प्रकार मिलते हैं, जिनमें सवाना सेराडो, कैंपा सेराडो, कैंपा स्वाजा सेरानो, सवाना, कैंपा लिम्पो और पेंटेनल घास। ये सामान्यतः सवाना वनस्पति की घास के प्रकार हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले वनस्पति प्रकार पर, और वो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में मिलती है मुख्यतः, और महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्सों में मिलती है, जिनमें हम देख सकते हैं भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है वो मुख्यतः इस जलवायु का केंद्र बिंदु है। भूमध्य सागर, जिसको अंग्रेजी में मेडिटेरियन सी भी बोलते हैं, इसको रूम सागर भी बोलते हैं। यहाँ की जलवायुगत विशेषताओं के आधार पर ही इस जलवायु का नाम भूमध्य सागरीय जलवायु हुआ है। ये जो जलवायु है वो ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के आसपास, अफ्रीका में केप टाउन के आसपास, दक्षिणी अमेरिका में चिली के सेंटियागो के आसपास, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया के आसपास, ये जो क्षेत्र हैं वो भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। और यहाँ जो वार्षिक वर्षा है वो सामान्यतः 40 से और 65 सेंटीमीटर सामान्यतः वार्षिक वर्षा है, और जो तापमान है वो 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। और ये जो वर्षा है उसका लगभग 90% हिस्सा, जितनी भी वर्षा होती है, ये जो वर्षा है जितनी वर्षा होती है उसका 90% हिस्सा शीतकाल में प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है इन क्षेत्रों में शीतकाल में वर्षा होती है, तो ये शीतकालीन वर्षा वाली जलवायु है। और उस जलवायु के हिसाब से ही वहाँ जो वनस्पति मिलती हैं वो भूमध्य सागरीय जलवायु या शीतकाल में जहाँ वर्षा होती है उस प्रकार की जलवायु है। इस प्रकार की जो जलवायु है वो विभिन्न क्षेत्रों में उसके अलग अलग नाम हैं, और यहाँ पर जो मुख्यतः जो वनस्पति मिलती है उनमें नाम है ओक वनस्पति, पाइन, इस प्रकार की वनस्पति। भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र समुद्र के तटवर्ती हिस्से हैं उनमें जैतून, ऑलिव, अंगूर, ग्रेप्स के वृक्ष भी बहुत मात्रा में मिलते हैं। ये कैलिफोर्निया में विशेष नाम से जानी जाती हैं, और कैलिफोर्निया में इनको चैपरल वृक्ष, कैलिफोर्निया अमेरिका का एक स्टेट है, यहाँ चैपरल वृक्ष कहा जाता है यहाँ की वनस्पति को।
चैप्टल वृक्ष और मैक्वीच और बेका झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं यहाँ पर। इसके अतिरिक्त हम ये देखेंगे कि इन ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं ये, और यूकेलिप्टस यहाँ अधिक मात्रा में मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर की जो लिप्टस है प्रकार के जो पौधे हैं वो अधिक मात्रा में मिलते हैं। अब हम इसके बाद और दूसरा वीडियो बनाएंगे और उसमें शेष जानकारी आपको के साथ साझा करेंगे।